हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उज्जवल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। और इस वीडियो लेक्चर में मैं स्पेशली आपको डेफिनेशंस के बारे में बताने वाला हूं, परिभाषाओं के बारे में बताने वाला हूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और संख्या किसे कहते हैं। तो सारी संख्याओं की डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं और लास्ट में छोटा सा एक दो प्रश्न भी लगाएंगे और हम पूरा का पूरा सेशन बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी के साथ इसको एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता ही दूं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? संख्या की परिभाषा। व्हाट इज द नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, संख्या बहुत ही आसान है। संख्या किसे कहते हैं? संख्या का प्रयोग हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं कि नहीं? तो संख्या एक गणितीय मान होता है। क्या होता है? गणितीय मान होता है जिसका प्रयोग किसी राशि, राशि मतलब कोई समान, उसको गिनने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास कितना मार्कर है अभी? एक। तो एक क्या है? एक संख्या है। ठीक है। मेरे पास कितना मोबाइल है? 5। तो 5 क्या हो गया? संख्या हो गया। मेरे पास कितनी कुर्सियां हैं? 10। 10 क्या हो गया? संख्या हो गया। तो संख्या एक गणितीय मान होता है जिसका प्रयोग हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है। एक डिफिनेशन देख सकते हैं संख्या की, कि संख्या उस गणितीय अवधारणा को कहते हैं जिसके द्वारा हम गिनती, माप, क्रम या किसी मात्रा को व्यक्त कर सकते हैं। किसी चीज को बताते हैं, क्रम भी बताया जाता है इसके द्वारा। तो बस सीधा सीधा समझिए, गणितीय संख्या एक गणितीय मान होता है जिसके द्वारा किसी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? बताते हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं होती है। तो अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं व्यापक रूप से, लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि संख्या को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया, यानी किस प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। तो भाई हमें समझना है संख्या किस प्रकार से डिवाइड की गई। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या समझना है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। और इसी का एक अपोजिट रूप होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होगी? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रा नहीं कर सकते। और जब ये दोनों संख्याएं मिल जाती हैं, वास्तविक यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दोनों संख्याएं जब मिल जाती हैं तो उसे ही हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं ना। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर पहले सम्मिश्र संख्या बताइए। तो भाई रियल नंबर अगर आप जान ली और इमेजिनरी नंबर जान ली, इन दोनों को अटैच करके जो हम संख्या पाते हैं उसको बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो सिलेबस में है वो केवल रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है या सम्मिश्र संख्या नहीं। तो इनके बारे में हमें उतना ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, छोटा छोटा ऐसे समझ लेना है बस। ठीक है। तो अब हम समझते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर किसे कहते हैं मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको इसका एकदम गहराई से डिफिनेशन बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर समझ लेना है कि रियल नंबर वो होता है जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। रियल नंबर का 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है? पहला होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम बटा सही के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं में ही पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का भी 2 पार्ट होता है। एक भिन्न वाला पार्ट होता है जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और एक पूर्णांक वाला पार्ट होता है जिनमें बटा सही नहीं होता, जैसे 4 5 6 8 10, ये सब क्या है? पूर्णांक है, दशमलव या भिन्न में नहीं है। ठीक है। और पूर्णांक में अब हम क्या क्या देखेंगे? पूर्णांक में एक तो होता है आपका ऋण पूर्णांक, 0 होता है, और धनात्मक पूर्णांक। और इसी धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने एक चार्ट है भाई, छोटा सा चार्ट है, इसको आप समझ लीजिए। लेकिन इतना भी इसको हमें गहराई से नहीं लेना है, क्योंकि हम अब एक एक चीजों के बारे में समझने वाले हैं। वास्तविक संख्या। तो भाई वास्तविक संख्या बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बोर्ड पर अपने बता दूं, ठीक है, कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ये है एक नंबर लाइन। ठीक है। और यहां पर है 0। इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। ठीक है। तो ये क्या है आपका? 0 1 2
3 4 5 6 7 और इसके पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। अब इसी के बीच में अगर हम इन दो लाइन को जूम करें, इन दोनों लाइन को, तो इसके बीच में आपका पॉइंट वाला आ जाएगा कि नहीं भाई? अगर हम इन दोनों को जूम कर देंगे, अगर हम 0 से अगर जूम करते हैं 1 तक, तो इसी में आपका पॉइंट वाला मैटर भी आने लगता है। कौन सा मैटर? पॉइंट वाला मैटर आने लगता है। तो यहां पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 डॉट 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 ऐसे आता जाएगा। तो दशमलव वाली संख्याएं भी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? रियल नंबर। हिंदी में बोलेंगे आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका भिन्न वाला भी माना है। कभी आपने अगर क्लास 6 7 8 में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसी में आपका फ्रैक्शन भी आने लगेगा, 1/2 1/3 1/4 1/5, इसी में फ्रैक्शन भी आएगा। और कक्षा 9 में एक पहला ही चैप्टर है जिसमें √5 √2 √3 इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। तो √2 √3 √5 ये सब भी कहाँ होंगी? सब भी आपका नंबर लाइन पर होती है। तो नंबर लाइन पर क्या होती है? एक तो पूर्णांक होता है, दूसरा आपका दशमलव होता है, इसी में आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, इसी में अपरिमेय संख्या होता है। समझे कि नहीं? तो रियल नंबर के अंदर ही क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो रियल नंबर है। गॉट इट? अब इसका हम डिफिनेशन बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कितना बेहतरीन ढंग से सजा वजा के लिखा है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? वह संख्या जो संख्या रेखा पर किसी बिंदु द्वारा निरूपित की जा सकती है। बिंदु द्वारा ही निरूपित किया गया था, पॉइंट मैंने खींचा था, तो बिंदु द्वारा निरूपित की जाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को आर से निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या मतलब जैसे आपका 1/2 3/4 5 7/2 -3। अपरिमेय संख्या में आप क्या क्या आ जाएगा? √2 √3 π√5। और शून्य भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो रियल नंबर समझ गए होंगे। अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम ऐसे चलते चलते पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो संख्या होती है, सिर्फ इतना याद रखो कि वे संख्याएं जिनको रूट के अंदर ले लिया जाए और वो माइनस के रूप में हो, उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक -1 के बराबर होता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, √-4 √-9 √-16 √-25, ये सब की सब क्या है? काल्पनिक संख्या। कोई ऐसी संख्या बनी नहीं है कि जिनका आपस में गुणा कर देने पर माइनस सेम नंबर आए। समझे कि नहीं? तो इसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या का सिर्फ रूप जानना है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर होती हैं और माइनस फॉर्म में होती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद यही दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसको ऊपर ऊपर ऐसे नजर से देख लेना है। ठीक है, जैसे जो आपको पसंद आता है तो उसको आप एकदम घूर घूर के देखते हैं, एकदम ऐसे जैसे हो ही जाएगा आपका मामला। लेकिन जो नहीं पसंद होता है इसे देखे, अरे नहीं हटाओ, बगल में करो ना, तो ये होता है। तो इसको मैं इसे बगल बगल से देख लेना है। तो जब कोई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर साथ में लिखा गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। जिस संख्या का रूप z बराबर a + bi, a क्या है आपका रियल नंबर और bi क्या आपका इमेजिनरी नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। बाकी ढेर सारी जानकारी लिखी गई, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए हम इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, आगे अगला क्या है भाई? परिमेय संख्या। इसको जानना बहुत जरूरी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेशनल नंबर। रेशनल
नंबर यानी परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर हम उस संख्या को कहते हैं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। p बटा क्यू मतलब क्या होता है? बटा सही अंश हर, जैसे 3/4, 4/5, ठीक है, 5/6, 6/5, 1/2, ये सब क्या है? ये सब की सब परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ये, अच्छा ये भी परिमेय संख्या, जैसे मैं केवल 10 लिख दूं, 12 लिख दूं तो ये भी परिमेय संख्या। पूछो कैसे? क्योंकि मैं 10/1 लिख सकता हूं, 12/1 लिख सकता हूं, इसको भी मैं परिमेय संख्या कहूंगा। अच्छा, रूट के अंदर वाली भी संख्याएं परिमेय होती हैं, जैसे √25, √16, √100, यह भी आपका परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये ऐसा रूट है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर से बाहर निकल आएगा, ये जोड़ा बना लेगा। जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे? 5 × 5, और जोड़ा बन जाता है। तो आपको भी पता है कि जोड़ा बन गया तो लोग क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। तो इसका जोड़ा बन गया और जोड़ा बन गया तो फरार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 5। दो लोग मिल करके क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। ऐसे √16 को क्या लिखेंगे? 4, और √100 को क्या लिखेंगे? 10, और इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं सबको, कि नहीं? बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये सब भी क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर रूट के अंदर फंस गया तब तो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ गए ना? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अच्छा, जीरो भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्यों है, क्यों माने नीचे वाला, ये डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 0 हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, लड़के वाले थोड़ा एकदम चौड़िया कर कहते हैं लड़की हमको पसंद नहीं है। और सोचो अगर लड़की ये पसंद कर दी तो लड़का वाले की बेइज्जती हो जाएगी ना। तो वही बात हुई कि ऊपर वाला 0 हो जाए चल जाएगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और जो p हमारा है ये एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? रूट में नहीं होना चाहिए कि √3/5 कर दो, गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो परिमेय संख्या क्या होती है? अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। बढ़िया से एकदम लिखा गया, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है भाई, चलिए। परिमेय संख्या क्या है? व्हाट आर द रियल नंबर्स? तो परिमेय संख्या का मान a/b के रूप का होता है, जहां a और b क्या होते हैं? पूर्णांक, और b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए, यही पढ़ लीजिए परिभाषा। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, p और q क्या हो आपका? एक पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, -3/4, 5/7, -2/3, 3, -7 और 0, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसे कहेंगे? इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। कैसे भाई? अगर कोई बोल देगा कि गुरुजी √3/1 भी तो हम लिख सकते हैं, √5/1 भी तो लिख सकते हैं, तो क्या ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा? हैं भाई, अगर बटा 1 तो इसका भी लिख दिया गया ना, तो ऐसा नहीं है। तो कैसा है? अपरिमेय संख्या के बारे में आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। कौन सा? पहला पॉइंट ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक, रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब वो आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर चला जाएगा, जैसे √16, √25, √36, तो ये सब क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल आएगा तो ये 4/1 हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा, ये 6/1 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो पहला पॉइंट ये है कि जो रूट के अंदर है और फंसा हुआ है वो क्या है? परिमेय संख्या। ठीक,
दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए जो दशमलव का प्रसार होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। क्या होता है? एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत और अशांत। अगर दशमलव का परिमेय जो है शांत है तब तो ये आपका अपरिमेय नहीं होगा। दशमलव का प्रसार अगर शांत है, जैसे 3.25 ऐसे लिख दिया गया है 3.25, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? जी नहीं, क्योंकि हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, बटा 100 करेंगे, काट देंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अशांत भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जैसे 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1.4444 डॉट डॉट। ये अगर सेम आ रहा है तो रिपीटिंग इसको बोलते हैं। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 2.3456, ठीक, 7 8 9 डॉट 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 डॉट, अब ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये सब क्या कहलाएगा आपका? इसमें से जो नॉन रिपीटिंग होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो सिर्फ दो पॉइंट याद रखना है कि जो रूट के अंदर फंस गया है वो आपका अपरिमेय होगा, और जो अशांत में नॉन रिपीटिंग है, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा है, वो आपका अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? पाई जो होता है ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। पाई क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन अगर इसका मान की बात करें कि 22/7 क्या होगा? ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि जो पाई है उसका एक्चुअल में मान 22/7 नहीं होता, बल्कि लगभग में माना गया है। तो अगर एकदम एग्जैक्ट होता तब तो वो भी अपरिमेय हो जाता। भाई अगर दशमलव प्रसार इसका हम लिखे 3.145 डॉट 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 डॉट, तब वो अपरिमेय। लेकिन 22/7 ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग में माना गया है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका अपरिमेय। समझ गए होंगे? चलिए हम डिफिनेशन पर चलते हैं। पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, √2, √3, √5, पाई याद रखना, ठीक है। और ये e जो इसका भी मान होता है √7, 2 + √3, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब मिल जाती हैं तो वो अपरिमेय ही कहलाती हैं, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या, देखो यही चीज मैंने आपको बता दी। अपरिमेय संख्याओं के गुण, नंबर फर्स्ट, इनका दशमलव निरूपण अनंत और गैर आवर्ती, आवर्ती माने रिपीटिंग, और गैर आवर्ती मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग होता है, ये ना तो परिमेय संख्या होती है और ना ही शून्य होती। भाई शून्य तो परिमेय होता है कि नहीं? चलिए आगे हम चलते हैं। अगला है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दशमलव संख्या के बारे में मैंने बता दी, वे संख्याएं जिन्हें p बटा 10⁻n के रूप में लिखा जा सकता है। p पूर्णांक n एक प्राकृत संख्या होती है, दशमलव संख्या कहलाती है। ये सबको पता है। इसका दो प्रकार होता है, दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, असीमित आवर्ती दशमलव जिनका दशमलव विस्तार अनंत हो तथा निश्चित क्रम बार बार दोहराया जाए, ठीक है। और सीमित दशमलव जिनका विस्तार सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। तो दो प्रकार का होता है, शांत होता है, अशांत होता है। अच्छा, दशमलव संख्याएं भी क्या होंगी? दशमलव भी संख्याएं भी परिमेय रूप होती हैं। अगला प्राकृत संख्या। भाई प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या बहुत ही सिंपल सा तरीका है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग चीजों को गिनने में किया जाता है, वो प्राकृत संख्या होती है। अब जैसे समझिए, आपको कोई चीज गिनना, जैसे मैं आपको आम दो और कहूं गिन के बताओ, तो क्या करोगे? कहां से गिनना शुरू करोगे? 0 से कि 5 से? आप 1 से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं कि नहीं? तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और इनका प्रयोग वस्तुओं को, चीजों को गिनने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा समझिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, वो आपका क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और इसी प्राकृत संख्या को ही हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। भाई सब पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? इसमें कहीं पर आपको निगेटिव दिखा? तो प्राकृत संख्या
या पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर सेम सेम होता है। तो डिफिनेशन अब देख सकते हैं, वही चीज है। प्राकृत संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह का प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी इनका प्रयोग किसके लिए? गिनती के लिए किया जाता है, और इनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। गॉट इट? एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको n से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, भाई पढ़ लो क्या जाता है। हर प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक है। अभी मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या को ही हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1, और इनका अंत नहीं होता, अर्थात ये अनंत तक जाती हैं। अब बताओ क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं हम। प्राकृत संख्या पढ़ लिए, अब आपको समझना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर बहुत जरूरी है। जैसे आपने किसी से उसका नंबर मांगा, ठीक है, और उसने नंबर बता दिया आपको, लेकिन उसमें 0 नहीं बताई, तब तो जान लो गड़बड़ आपका। एक नंबर छूट गया तो क्या होगा? पूरा छूट जाता है। फिर क्या करते हैं लड़के? एक एक नंबर बार बार लगा के ट्राई करते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बकलोल, 0 कौन लगाएगा? 0 भी लगाना पड़ता है, तो 0 भी जरूरी है। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के पहले, नेचुरल नंबर के पहले अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है? वो कंप्लीट हो जाता है, उसी को होल नंबर कहते हैं। इसका मतलब है कि होल नंबर 0 से शुरू होगा। तो हम यहाँ से एक अवधारणा निकालेंगे कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर वो सारा का सारा क्या होता है? होल नंबर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा ना। तो होल नंबर क्या होता है समझ गए होंगे। शून्य और सभी सकारात्मक पूर्णांक 1 2 के साथ समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझे क्या? शून्य के साथ अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ले लिया गया है, तो वही क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसमें क्या होगा? इसमें 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। 0 क्या है? 0 भी पूर्ण संख्या है। इस बात को एकदम याद रखना। अच्छा, इसमें आपका निगेटिव नंबर नहीं आएगा। इस बात को यहाँ पर नोट करने वाला है कि 0 जो है ये तो आपका पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 5 ये भी पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन निगेटिव नंबर आपका पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें समझना है इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपका क्या क्या चीज आता है भाई? पूर्णांक के लिए हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये है हमारी नंबर लाइन, इसमें 0 एक जगह, यहां पर 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो पूर्णांक की डिफिनेशन क्या निकलती है? पूर्णांक किससे कहेंगे? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जब 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इन सबको साथ में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं आपका पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में 3 चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या शामिल होता है भाई? 0 क्या हमारा? 0 भी पूर्णांक है। 1 2 3 4 ये भी पूर्णांक है, और -1 2 3 4 ये भी क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब जब शून्य को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ में लिया जाता है, तो यही पूरा पूर्णांक, पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा पूर्णांक कहलाएगा, पूरा का पूरा पूर्णांक। लेकिन इसमें 3 पार्ट होता है। ये है आपका पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और ये क्या है आपका? नेगेटिव नंबर। और ये 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो पूर्णांक के बारे में आपने समझ लिया होगा। डिफिनेशन पर ध्यान देते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर। बोला गया है कि शून्य सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 डॉट डॉट, सभी ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इन सभी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। जो मैंने आपके सामने देखो, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये सब क्या हो जाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है भाई, तो पूर्णांक में आपका ये सब कुछ आ जाएगा। शून्य क्या है? शून्य भी पूर्णांक है।
धनात्मक क्या होता है, ये भी पूर्णांक। ऋणात्मक क्या होता है, ये भी पूर्णांक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णांक में दशमलव या भिन्न शामिल नहीं होता। पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है, जैसे कहा जाए कि कितना नंबर पाए हो तो 10, 20, 30, ऐसा 15, 12, 16। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 15.3, तो क्या वो पूर्णांक है? वो तो पूर्णांक नहीं, वो तो भिन्न है ना, है कि नहीं भाई? तो पूर्णांक में आपका दशमलव शामिल नहीं होता है। ठीक है, बोला है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। इधर जाएंगे तो क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर, और इधर आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या, अभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर का मतलब समझिए जिद्दी संख्या। क्या होती है? जिद्दी संख्या। जिद्दी संख्या क्या होती है? जैसे लड़कियां बहुत जिद्दी होती हैं, कहेंगे हम लेंगे यही वाला कपड़ा, लेंगे नहीं लेंगे ही नहीं ना, ऐसा ही कुछ इसका भी मैटर है। कहेगा कटेंगे तो सिर्फ अपने आप से, या तो एक से कटेंगे, कोई हमें पैदा नहीं जो काट सके। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन समझिए, प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, वो कहलाती हैं आपका प्राइम नंबर। जैसे 2, 5, 7, 9। 9 नहीं है, ठीक है, 9 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, डाडा। अब ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, न्यूज वाला कैसे बताता है, ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, कितनी जालिम संख्याएं हैं ये, किसी से नहीं कटना चाहती हैं, सिर्फ खुद और एक से कटना चाहती हैं। तो 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि आप 23 को किससे काट सकते हैं? या तो एक से काट सकते हैं, या तो खुद 23 से काट सकते हैं। तो ये कह रहा है कि या तो कटेंगे एक से कटेंगे, या तो कटेंगे 23 से कटेंगे, और किसी से नहीं कटेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, वो कहलाती हैं आपका अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। जैसे 1 से लेकर के 100 तक जो होता है वो 25 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 25 प्राइम नंबर होता है। और 1 से लेकर के 50 तक आपका 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है। और 50 से 100 तक कितना हो जाएगा? 10 प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है भाई, यही चीज। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, जो प्राकृत संख्या 1 से बड़ी हो और उसका विभाजन केवल एक और स्वयं से हो, अभाज्य संख्या। यही इंपॉर्टेंट है, उसका विभाजन एक और स्वयं से हो, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? सब की सब अभाज्य संख्याएं, जिद्दी संख्याएं हैं। ठीक है, नोट कुछ पढ़ लेते हैं भाई। निम्नलिखित अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देखो 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 4 को 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। इसका डिफिनेशन ये भी बनेगा कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन? एक और स्वयं, वो आपका अभाज्य कहलाती है। 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, लेकिन 2 ही ऐसी, 2 इसका अपवाद है कि 2 सम भी है और अभाज्य। बाकी कोई भी सम संख्या बता दो जो अभाज्य हो, कोई नहीं है, समझे ना? तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं फिक्स है कि वो क्या होगा? विषम ही होगा। अब एक आपका अभाज्य नहीं होगा। कैसे होगा? एक के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, कंफ्यूजन रहती है कि एक क्या है, क्या एक भी अभाज्य संख्या है? तो बताओ अभाज्य संख्या होने की डिफिनेशन क्या? अभाज्य संख्या होने की डिफिनेशन कि इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 मतलब एक तो खुद से कटना चाहिए और एक एक से कटना चाहिए। ई का बात हुई भाई, ई का बात हुई, मतलब एक लिख दिए और फिर से एक लिख दिए, वहीं 2 बार लिख दिए और कह रहे हो कि 2 गुणनखंड हो गया, तो गलत बात है ना। यहाँ पर 1 हो, यहाँ 4 हो, 5, कुछ ऐसा अलग अलग हो, तब तो हम माने कि अभाज्य संख्या। एक ही चीज लिख करके 2 बार कह रहे हो कि 2 गुणनखंड है, तो एक का 2 गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक क्या है आपका? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाइयों, अब हम चलते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या बहुत आसान है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? जस्ट अपोजिट। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसे बोलते हैं आपका कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट
नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। एक ऐसी लड़की जिसके 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो, उसको गांव वाले क्या कहते हैं? अरे बहुत अय्याश टाइप की है ना। तो ऐसे ही है, 2 से ज्यादा इसके बॉयफ्रेंड हैं। अगर 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हैं तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भाज्य संख्या, सबको खुश कर देती है। समझे कि नहीं? तो भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? जिसके 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो, 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे लिखो 10, 10 का फैक्टर करेंगे, 10 को कौन काट सकता है? एक काट सकता है, एक बॉयफ्रेंड। और कौन काट सकता है? 2 काट सकता है, दूसरा बॉयफ्रेंड। 5 से काट सकती है, तीसरा बॉयफ्रेंड। 10 खुद ही काट सकता है, ये चौथा बॉयफ्रेंड। 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो गया कि नहीं? तो 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होने की स्थिति में वो संख्या कहलाएगी कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, डिफिनेशन पढ़ें। 2 या 2 से बड़ी किसी संख्या से बिना शेष फल के विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी अगर किसी भी संख्या से मुंह उठा करके विभाजित हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे आगे क्या भाई? अरे सभाज्य संख्या है। लो भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए, जैसे कुछ लोग अवधारणा बना लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जब 2 अभाज्य संख्याएं साथ में मिल जाएं तो सहअभाज्य। ऐसा नहीं है, ये एकदम परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या की एक सिंपल से डिफिनेशन है कि जिसका HCF यानी जिसका कॉमन फैक्टर, HCF मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, क्या हो? 1 हो, वो आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कोई ऐसी संख्या ना बनी हो जो उन दोनों को काट सके सिवाय 1 के। जैसे देखो 10 और 13, बताओ क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है 1 को छोड़ करके? तो 1 तो काट ही सकता है दोनों को, HCF इसका क्या आएगा? 1 आएगा। और कोई संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? नहीं काट सकती है। तो ऐसी संख्या जिसका एकमात्र HCF हो, 10 यहां पर मैंने लिख दिया भाई, जिसका HCF 1 हो वो क्या कहलाता है? आपका सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट याद रख लेने हैं भाई। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि जब दो अभाज्य संख्याएं साथ में होंगी तब भी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपका सहअभाज्य। जैसे 2 और 3, 5 और 7, ठीक है, 13 और 23, ठीक है, 19 और 31। जब 2 अभाज्य संख्या, देखो ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, जब 2 अभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं तो वो सहअभाज्य कहलाती हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है, कि 2 भाई दोनों तबाही, मतलब दोनों अगर अभाज्य है तब तो पक्का है कि वो क्या होगा? वो सहअभाज्य होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रम से संख्या लिखी है, 2 संख्या क्रम से लिखी है तो वो भी क्या होगी? वो भी आपका सहअभाज्य। जैसे 4 5 क्रम से लिखा जा रहा है, 9 10 11 12, ये सब का सब क्या है? सहअभाज्य संख्या। 13 14 19 20, बताओ क्या कोई ऐसी संख्या बनी है जो इन दोनों को काट सके सिवाय 1 के? कोई नहीं है ना। तो अगर 2 क्रम से संख्या भी लिखी है तो भी क्या कहलाएगी? वो आपका सहअभाज्य कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है कि एक भाज्य हो और एक अभाज्य हो। जैसे 5 4, ठीक है, 10 13, 9 23, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये 3 पॉइंट याद रख लेना, आपको सहअभाज्य संख्या ढूंढने में दिक्कतें नहीं होगी। या कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे बोल दिया जाए कि 15 और 20, बताओ क्या सहअभाज्य है? तो सिंपल सा काम करना, कोई ऐसा नंबर लो क्या इन दोनों को काट सकता है? तो जी हाँ भैया, 5 इन दोनों को काट दे रहा है। 5 या 15, 5 दूनी 5 चौका 20। अगर किसी और से मुंह उठा के कट जाए तो समझ लेना कि ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है और नहीं कटेगा। जैसे मैंने बोला कि 20 और
आपका 23। बताओ कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? तो नहीं काट सकती है, तो ये सहभाज्य संख्या कहलाएगी। बाकी आप नोट याद रख सकते हैं कि भाई एक भाज्य हो एक अभाज्य हो तो सहभाज्य, दोनों अभाज्य हो तो क्या होगा? सहभाज्य। अगर क्रम से संख्या लिखी है तभी क्या होगा? सहभाज्य। ठीक है, यही डिफिनेशन में आपको साफ साफ लिखा गया। दो संख्याएं ए और बी, जहां ए बी पूर्ण संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। कब? यदि HCF ए बी का एक हो। सीधी सीधी बात बोल दिया कि नहीं, HCF एक होगा तो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। ठीक, अब यहां पर हम नोट देख लेते हैं, जैसे 8, 15, 7, 9, 14, 25, 9, 28, ये सब क्या है? ये सब सहअभाज्य हैं, क्योंकि इनका HCF क्या है? एक है। HCF क्या है? एक। ठीक है, प्रत्येक संख्या के साथ सहअभाज्य होता है। बाकी सारी बातें लिखी गई। जीरो किसी भी साथ सहअभाज्य नहीं होती। जीरो क्या होगा भाई? ठीक है, चलिए आगे सम संख्या। अब इसको क्या बताएं, ये तो बच्चों वाला चीज है ना। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, रिमाइंडर जीरो देती हैं, शेष जीरो देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिनका शेषफल जीरो होता है, सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ना, ये सब क्या है? सम संख्या है। ठीक है, जीरो भी क्या आपका? सम संख्या है। आगे विषम संख्या, ये भी सस्ता चीज है। विषम संख्या किसे कहेंगे? बस दो का आपको पता होना चाहिए, बच्चे से पूछ लोगे वो भी बता देगा कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित करने पर रिमाइंडर देती हैं, शेष देती हैं, जीरो के अलावा कुछ और शेष देती हैं, एक शेष देती हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपका विषम संख्याएं। ठीक है, जो संख्या दो से बिना शेषफल के विभाजित नहीं हो पाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब की सब क्या है? विषम संख्याएं। समझ गए होंगे? चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या ही कहा गया भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि बताइए वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या कौन सी है? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, √16, 2/3, पाई और 0. अच्छा नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखो ये √16 लिखा है, √16 को हम 4 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं, और जिन्हें बटा सही में लिखा जाता है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है, वो आपका अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय। तो ये तो गलत हो गया। 2/3 बटा सही यानी p q के रूप में लिखा गया, तो ये तो परिमेय है, गलत हो गया। पाई क्या होता है? पाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। तो यही बचा सी, यानी पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि ये आपको याद रहे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय? बताओ। और अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या के बारे में सही कथन कौन सा है? विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या के बारे में कौन सा कथन एकदम सत्य है? तो क्वेश्चन है कि इसमें जीरो शामिल होता है। बताओ प्राकृत संख्याएं कैसे शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। भाई ये बात तो सही लग रही है, चलो इसको सही कर लेते हैं। इनमें ऋणात्मक संख्याएं, गलत, ऋणात्मक नहीं आएगा। इनका अंत 100 पर होता है ना, कदापि नहीं, ये भी गलत। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1 से प्रारंभ होती हैं और अभाज्य तक जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितनी भी संख्या होती है, हर प्रकार की संख्या के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वीडियो पढ़ाया हुआ है। अगर आपको उसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।